मेरी शादी जिस लड़के से हुई मैंने उसे नहीं देखा था, इसलिए जब मैं ससुराल आई तो मैंने उसे पहली बार देखा और वो मुझे पसंद आया। लेकिन उसने पहली रात ही मुझसे कह दिया कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। मैंने उसकी बात मान ली, मगर एक हफ्ते के बाद ही मैं उस कमरे से तंग आ गई। एक दिन जब मेरा शौहर बाहर निकला तो मैं भी कमरे से बाहर निकल आई और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर एक कमरे में गई तो मैंने देखा कि वहाँ बेड पर मेरा शौहर सोया हुआ था। मैं शरारतन उसके पास लेट गई, मगर वो मुझे अपने इतना करीब देखकर उछल पड़ा और एक ऐसा लफ्ज़ कह दिया जिसको सुनकर मैं सकते में आ गई, क्योंकि इससे तो हमारी तलाक। मेरा नाम सारा था और मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था, मगर इसके बावजूद मेरे बड़े अच्छे रिश्ते आते थे क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और फैशनेबल थी। यूँ तो मेरे अब्बू की तनख्वाह बहुत कम थी, मगर इसके बावजूद अब्बू ने मुझे कभी किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने दी, क्योंकि मैं उसकी इकलौती बेटी थी। जबकि मेरे दो ही भाई थे जो कि अधूरी तालीम के बाद कहीं न कहीं काम कर रहे थे। अलबत्ता मैंने एफ.ए. मुकम्मल कर लिया था और इन दिनों अपनी एक सहेली के पार्लर में काम करती थी। दरअसल काम करना तो एक बहाना था, क्योंकि वहाँ मैं इसलिए जाती थी ताकि अपने हुस्न को निखार सकूं, क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल के लड़कों को खूबसूरत और फैशनेबल लड़कियाँ पसंद थीं। इसलिए मैंने अपने अब्बू से इजाज़त लेकर यहाँ काम शुरू कर दिया। यूँ तो मेरे बड़े अच्छे रिश्ते आते थे, मगर कोई न कोई ऐसी बात हो जाती थी कि अब तक बात शादी तक नहीं पहुँची थी। इसलिए तो मैं यहाँ पार्लर में टाइम पास कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ से इतना अच्छा रिश्ता मिलने वाला है। फिर हुआ को यूँ के पार्लर में एक औरत आई जिसने मुझे देखा तो झट मेरी पार्लर वाली सहेली के पास गई और उससे मेरा सारा पता करवा लिया। उसके जाने के बाद मेरी सहेली कहने लगी, लगता है तुम इसे पसंद आ गई हो, देखना किसी दिन तुम्हारा रिश्ता लेकर आ जाएगी। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैं इतनी ही खूबसूरत थी कि जो भी मुझे देखता फ़ौरन पूछ लेता कि क्या तुम कुंवारी हो, और जो ही मैं हाँ कहती वो रिश्ता लेकर मेरे घर पहुंच जाते। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। वो औरत भी अगले ही दिन मेरे घर पहुंच गई और जाते मेरी माँ से मेरा हाथ मांग लिया। उसने बताया कि वो अपने भाई के लिए रिश्ता लेकर आई है, जबकि उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। उसने अम्मी से कहा कि हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, इसलिए आप लोग हमें बस अपनी बेटी दे दें। यह सुनकर मेरे वालिदैन खुश हो गए, क्योंकि हम बहुत गरीब थे, हमारे पास जहेज देने को कुछ नहीं था। लिहाजा मेरे वालिदैन ने इस रिश्ते के लिए फ़ौरन हाँ कह दी। रिश्ता तय होते मेरी नान ने कहा कि हम शादी के इंतजामात मुकम्मल करके आप लोगों को इतला देंगे, तब तक आप भी शादी की छोटी मोटी तैयारियां कर लें। यह सुनने की देर थी कि मुझे तो बेहोशी के दौरे पड़ने लगे, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि मैं अपनी शादी वाले दिन सबसे खूबसूरत और प्यारी लगूं। इसलिए मुझे एक महीना बहुत कम लग रहा था और अभी मैंने इतने सारे काम करने थे। मेरी सहेली ने मेरी बेताबी देखी तो वो हंसने लगी और कहा कि तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, भले तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। मगर मैंने उससे कहा कि अरे पागल, तुम्हें क्या पता, खूबसूरत लड़कियां सबको अच्छी लगती हैं, और फिर तुमने तो मेरी नंद देखी है, वो कितनी मॉडर्न और प्यारी है। उसने किसी पार्टी पर भी जाना हो तो वो तुम्हारे पार्लर पर तैयार होने आती है। ये सुनकर उसने कहा कि हाँ, ये बात तो तुम्हारी सच्ची है। उसने मेरी बात की तायद की तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। फिर एक दिन मेरी नंद आई और उसने मेरे वालिदैन से कहा कि आज मैं आपकी बेटी को शॉपिंग पर ले जाना चाहती हूँ। यह सुनकर मेरी अम्मी ने कहा कि जब तुम्हारी भाभी है, तुम्हें हमारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर मैं तैयार होने चली गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी नंद मुझे किसी बड़े शॉपिंग मॉल ले जाएगी, इसलिए मैं खूब तैयार हो गई। उस दिन मैंने दिल खोल कर शॉपिंग की, क्योंकि मेरी नंद ने पैसा पानी की तरह बहाया। इस तरह मैं शॉपिंग करती रही और महीना गुजरने का पता ही नहीं चला और मेरी शादी का दिन आ गया। उस दिन मैं बहुत प्यारी लग रही थी और सब लोग दिल खोलकर मेरी तारीफ कर रहे थे। मेरी शादी जिस लड़के से हुई मैंने उसे नहीं देखा था, इसलिए जब मैं ससुराल आई तो मैंने उसे पहली बार देखा और वो मुझे पसंद आया। लेकिन उसने पहली रात मुझसे कह दिया कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैंने सुना था कि मेरे ससुराल वालों का बंगला बहुत खूबसूरत था। मैंने तो सोचा था कि मैं अपने खूबसूरत से घर को पहली फुर्सत में देखूंगी, मगर ये तो मेरे साथ बहुत बुरा होने लगा था। मगर मैंने अपने शौहर की ये बात मान ली, क्योंकि इस घर में मेरा पहला दिन था। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोई बात मेरे शौहर दानियाल को बुरी लग जाए।
इसलिए मैंने सब्र कर लिया और साथ ही मैंने ये भी सोच लिया कि जल्द अपने शौहर से सिलसिले में बात करूँगी। खैर वो रात तो बड़ी अच्छी गुजर गई और सुबह मैं जागी तो मेरा शौहर मेरी तरफ देख रहा था। ये देखकर मैं शर्मा गई। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ खुश हो? अगरचा हमारा साथ एक दिन पुराना था, मगर उसने मुझे जो मोहब्बत दी थी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से उसके साथ रहती आ रही हूँ। इसलिए मैंने दानियाल के पास आकर कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। ये सुनकर दानियाल ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, ये ज़िंदगी कितनी हसीन है। काश ये वक्त यहीं पर ठहर जाए और हम एक दूसरे को प्यार करते रहें। मगर वक्त जल्दी से बीत गया और मुझे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया। मेरा शौहर सुबह होते ही कमरे से निकल जाता और फिर 2 बजे के करीब आता था। उसके आते ही हमारा खाना भी कमरे में लग जाता। इस दौरान मैं अपनी अम्मी के घर भी जा चुकी थी, मगर मैंने अभी तक ये घर मुकम्मल तौर पर नहीं देखा था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरा शौहर मुझसे कुछ छुपाना चाहता था। तभी तो उसने मुझे मना किया था कि मैं अपने कमरे से ना निकलूं। यही वजह थी कि मुझे तयस्सुस होने लगा, आखिर इसके पीछे क्या राज होगा। ये ख्याल आते ही मैंने चोरी छुप के यहाँ से निकलने का प्लान बना लिया। मैंने देख लिया था कि मेरा शौहर दोबारा अपने कमरे में 2 बजे के करीब आता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने उसके कमरे से निकलते ही बाहर चली जाऊंगी और 2 बजे से पहले वापस अपने कमरे में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं इस कमरे से तंग आ चुकी थी। सो प्लान के मुताबिक दूसरे दिन जब मेरा शौहर बाहर निकला तो मैं कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि हमारा पोर्शन भी बहुत खूबसूरत था, मगर यहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन में आ गई। यहाँ बहुत से कमरे थे और मैं अंदर एक कमरे में झांकने लगी। ज़्यादातर कमरे खाली थे, मगर मैंने एक कमरे में झांका तो मैंने देखा कि वहाँ बेड पर मेरा शौहर सोया हुआ था। अरे दानियाल यहाँ क्या कर रहा है? मैं अपने शौहर को यहाँ देखकर शशदर रह गई। ये अभी तो नींद से जागा था, इसे यहाँ आकर फिर नींद आ गई। ना जाने क्यों अपने शौहर को इस अंदाज में सोता देखकर मुझे प्यार आ गया और मैं आगे बढ़ी। उसके माथे पर बिखरे बालों को हटाकर उसे चूम लिया और फिर मैं शरारतन उसके पास लेट गई। तब तक उसकी नींद शायद टूट चुकी थी, मगर ना जाने क्या हुआ कि वो मुझे अपने इतना करीब देखकर उछल पड़ा। अरे भाभी तुम इस वक्त मेरे पास। वो मुझसे दूर हो गया, जबकि मैं तो लफ्ज़ भाभी कहने पर अक्का बक्का रह गई, क्योंकि इससे तो हमारी तलाक हो सकती थी। वो मेरा शौहर था, मगर ये मुझे ऐसे क्यों पुकार रहा था? मैं तो रोने के करीब हो गई। होश में हो दानियाल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये तुम मुझे भाभी क्यों कह रहे हो? ये सुनकर दानियाल हंसने लगा। फिर मेज़ पर पड़ा अपना मोबाइल उठाकर कुछ टाइप किया। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। वो क्या कर रहा था? मैं उसे देखने लगी। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला और दानियाल की शक्ल की तरह एक और लड़का कमरे में आ गया। उसने आते मुझे डांट कर कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने कमरे से मत निकलना। मैं उसे हैरानी से देखने लगी और इससे पहले कि मैं दो दानियाल देखकर बेहोश हो जाती, पहले वही लड़के को मुझ पर तरस आ गया और वो कहने लगा, भाभी मैं दानियाल का भाई कमाल हूँ और हम दोनों हम शक्ल हैं। ये सुनते मुझे सारी बात समझ आ गई। तभी मेरे शौहर ने कहा कि इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि अपने कमरे से मत निकलना, क्योंकि मैं चाहता था पहले तुम अपने शौहर को अच्छी तरह पहचान लो। ये सुनकर मुझे सारी बात की समझ आ गई।